5th standard, Jaffer Academy of Modern Education. Welcome to Computer Education, Chapter number 4, Part 1, Topic Computer Memory. तो डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। तो स्टूडेंट, आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है कि कंप्यूटर में किस तरह से काम को स्टोर कर सकते हैं हमने जब भी MS पेंट में या MS वर्ड में काम किया है तो उसको हम सेव करते हैं। सेव करने का मतलब हो गया स्टोर करना। स्टोर करने के लिए हमको कोई मेमोरी तो चाहिए। जब हमारे पास कंप्यूटर में मेमोरी होगा तभी हम उस काम को या उस डाटा को या उस इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मेमोरी टॉपिक आज का। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर मेमोरी होता क्या है। तो आइए पेज नंबर 33 पर, ए कंप्यूटर हैज़ मेमोरी। कंप्यूटर को मेमोरी होता है फॉर स्टोरिंग डाटा, डाटा को स्टोर करने के लिए। वी कैन कैटेगराइज द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इन टू टाइप्स। तो कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है हम उसको दो टाइप्स में उसको कैटेगराइज करते हैं, दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक आपका होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी सच एज रैम एंड रोम। सेकेंडरी मेमोरी सच एज हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आपको पहले में आपको मेमोरी हो गया प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। लुक एट द मेमोरी चार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का मेमोरी का चार्ट देखिए यहाँ पर। कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी इंटरनल पार्ट में हो गया, सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल पार्ट में बोल रहा है। अब इंटरनल पार्ट में आपको रैम है, रोम है। इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी में आपको एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, CD है, DVD है, फ्लैश ड्राइव। लेट अस नाउ अबाउट द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। अब हम मेमोरी ऑफ कंप्यूटर क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी, द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। जो सबसे ज़रूरी और मेन पार्ट होता है मेमोरी, वो होता है आपका कंप्यूटर का सबसे मेन मेमोरी होता है वो प्राइमरी मेमोरी। इट इज़ प्लेस्ड ऑन द मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड होता है इनसाइड द CPU के अंदर। इट होल्ड्स ऑल द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू वर्क। तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन होता है उसको आप वहाँ पर कंप्यूटर को किस तरह से काम करना है वहाँ से लेकर आपके जितने भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस होता है उनको होल्ड करके रखते हैं, वो आपका प्राइमरी मेमोरी है। फैक्ट्स टू नाउ भी हम यहाँ पर पढ़ के जाएंगे। ए मदर बोर्ड इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड ऑन विच CPU एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर प्लग्ड। तो कंप्यूटर का जो मदर बोर्ड होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है जिस पर आपका CPU और दूसरे पार्ट्स जितने भी पार्ट्स प्लग होता है वो सारे मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं। इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 34 पर। प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑफ टू काइंड्स। अब प्राइमरी मेमोरी का भी यहाँ पर दो टाइप्स हैं, दो किस्म हैं। एक है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ द टेम्पररी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। व्हेन द कंप्यूटर इज़ वर्किंग, रैम इज़ यूज्ड टू होल्ड द डाटा temporarily. When you shut down the computer, all the stored data is in RAM is lost. तो आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है, कंप्यूटर का ये एक टेम्पररी मेमोरी होता है। जब भी आप काम कर रहे होते हैं आपके तमाम इंफॉर्मेशन डाटास को वहाँ पर होल्ड करते हैं। लेकिन जब यूँ ही आपका कंप्यूटर शट डाउन होता है या आप शट डाउन करते हैं या आप शट डाउन बिना सेव किए बगैर आप शट डाउन करते हैं या अचानक बिजली चली जाती है, कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, आपके पास UPS नहीं होता है, शट डाउन नहीं हो ये स्टोर नहीं होता है आपका डाटा, तो आपका जितना भी डाटा आपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन या डाटा आपने इंटर किया है वो सारे के सारे लॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा वहाँ पर। तो ये हो गया आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ऑनली मेमोरी है वो है आपका रोम। इट इज़ द परमानेंट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज डज नॉट लॉस the stored information even after switching off the computer. The information stored in ROM cannot be alerted. तो आपका जो रैंडम एक्सेस रीड ऑनली मेमोरी होता है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी के बरअक्स होता है। इसमें आपका रीड ऑनली होता है। आपका यहाँ पर डाटा को आप यहाँ पर एडिट नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते आप, सिर्फ आप उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपका
परमानेंट मेमोरी है। मेमोरी इसमें जो कुछ भी आपने सेव किया है वो परमानेंट है, उसमें आपको वहाँ से उसको कोई भी एडिट नहीं हो सकता है, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। डज नॉट लॉस्ट, उसमें से आपको लॉस भी नहीं होगा। आपका स्टोरेज इंफॉर्मेशन जब भी आप स्विच ऑफ करेंगे, कंप्यूटर शट डाउन करेंगे या अचानक बिजली चली जाएगी, तो आपका जो भी स्टोर किया हुआ है रोम में वो सब वहीं के वहीं रह जाएंगे। जैसे आपका विंडोज़ होता है, विंडोज़ आपका रैम में आपका स्टोर होता है। तो ये हो गया आपका स्टोरेज मेमोरी, आपका प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी। तो डियर स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक प्राइमरी मेमोरी, जिसमें हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी था। इन दोनों का आपको फ़र्क भी पता हो गया। एक आपका टेम्परेरी मेमोरी है, रोम आपका परमानेंट मेमोरी है। और रैम में जो भी डाटा है वो लॉस हो जाता है, शट डाउन हो जाते हैं। तो और रीड ओनली मेमोरी रोम में आपका परमानेंटली वहाँ पर सेव होता है, वह शट डाउन होने के बाद भी उस पर असर नहीं पड़ता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहीं पर आज का क्लास रख देते हैं। टेक केयर, खुदा हाफिज़।